हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी सुंदर कहानी, सच्चे मित्र की कहानी। उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस कर लेना। शुरू करते हैं हमारी कहानी, सच्चे मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत ही घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था, जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट की घनी झाड़ियों में हिरण का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर दूर घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे से गले लगते और खेलते और धमाचौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र उसकी राह देखने लगे। उसका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भर्राए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से पहले ही लौट आता है। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा दिल तो डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें। कौवे ने ऊपर देखते हुए उसकी चोंच खोली। मित्रों, वह धीरे चलने प्राय जाता है। उधर मैं उड़कर देख सकता हूँ, पर अंधेरा गिरने लगा है। नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जानने बिना रात को नींद कैसे आएगी, दिल को चैन कैसे पड़ेगा। मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ता हूँ। कौवा भाई, तुम पो फटते ही पर चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही पो फटी अर्थात सूर्य उदय हुआ, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता रहा। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहे हैं। अब कौवे ने हिरण को पुकारा भी शुरू किया, मित्र हिरण, तुम कहाँ कहाँ हो, आवाज़ दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। स्वर में उसके मित्र हिरण का सा था। उस आवाज़ की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जंगल पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा झटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरण, शुभ का शिकारी आता ही होगा, उसे मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम कैसे कर पाओगे। कौवे ने पंख फड़फड़ाए, सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी, तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ और चूहा जा पहुंचे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना, मित्रों, हमारा समय हिरण एक
दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमें उसे न छुड़ाए तो मारा जाएगा। कछुआ हल्काया। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। चूहे ने तेज दिमाग से कौवे को इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर हिरण के पास ले चलो। चूहे ने जाल कुतर कर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगाई। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रुधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां पहुंच गया और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरण बोला, मित्र आप भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले। चारों मित्र बाविहोर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरण चौंका और उसने अपने मित्रों को चेतावनी दी, भैया देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के बिल में घुस गया। कौवा उस पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा। हिरण एक छलांग के पास झाड़ी में घुसा और वह ओझल हो गया, परंतु मदगति कछुआ 2 कदम भी न चल पाया और शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा। क्या फंसा था और किसने काटा, यह जानने के लिए वह पैरों के निशान के सुराग ढूंढने इधर उधर जा ही रहा था कि उसकी नज़र रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और समेट कर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरण को चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों हमारे कछुए मित्र को शिकारी थैले में डालकर जा रहा है। चूहा बोला, मैं अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे। इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया, मित्रों हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पास दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जा चमका दूंगा। इस बीच तुम चूहे भाई को थैले से उतरकर कछुए को आज़ाद कर देना। बस योजना अच्छी थी। लंगड़ा कर चलते हिरण को देख शिकारी की बांझें खिल उठी। वह थैला पटक कर हिरण के पीछे भागा। हिरण ने उसे लंगड़ाने का नाटक करके घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता, यह वह जा हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से भी काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो वह थैला खाली मिला, उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ लौट गया। सीख, सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों को आसानी से सामना किया जा सकता है। उम्मीद करूँगी कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस करना। मिलता है आपसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।